और यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल हमले में यूक्रेन का पावर स्टेशन तबाह हो गया। ओडेसा पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। तो ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर ज़ेलेंस्की अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण विध्वंस का निश्चय कर चुके हैं। इसी दिशा में सैनिक भी आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। पुतिन ने सर्दियों में यूक्रेन के सरेंडर का प्लान बनाया है, तैयारी जिसके लिए की जा रही है। खास बात यह है कि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव की समय सीमा खत्म होने का भी इंतजार नहीं कर रहे। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो यूरोप में रूस के विस्तार की जिद पाले बैठे हैं, फिर चाहे नेटो से ही क्यों न टकराना पड़े। पुतिन ने अब 0 डिग्री प्लान आरंभ कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत में यूक्रेन का अंत का टारगेट रखा है। ज़ेलेंस्की के पास दो ही विकल्प बचेंगे, या तो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर रूस के सामने घुटने टेक दें। आखिर क्या है प्लान 0 डिग्री, ये समझिए। रूस दिसंबर में साल का सबसे बड़ा हमला करेगा क्योंकि बर्फबारी से यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। रूस के टारगेट पर कीव रहेगा क्योंकि वो आर्मी हेडक्वार्टर को तबाह कर देना चाहता है, जिससे एक भी कमांड फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों तक ना पहुंच पाए। बर्फबारी से सैनिक भाग भी ना पाए, ऐसे में सरेंडर ही आखिरी विकल्प बचे। यानी बर्फबारी को हथियार बनाकर रूस बड़ा खेल करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों तक पहुंचने वाले सड़क मार्ग को भी टारगेट किया है। पिछले 48 घंटे में 3 टारगेट पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के हाईवे जो बॉर्डर तक जाते हैं। दूसरे टारगेट पर है एनर्जी सेक्टर, जिसमें पावर स्टेशन से लेकर गैस पाइपलाइन और ऑयल डिपो को तबाह किया जा रहा है। तीसरे टारगेट पर है हथियार डिपो और कमांड सेंटर, जिससे यूक्रेनी सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी हो जाए। यानी रूस यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर तबाह करना चाहता है, जिससे आक्रोश पैदा हो। दूसरी तरफ कई शहरों में रोजमर्रा जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, तो लोगों में भी आक्रोश पैदा होगा। सैनिकों और आम लोगों का गुस्सा जैसे ही भड़केगा, तभी रूस कीव पर हवाई हमले बढ़ा देगा और अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएगा। अब ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ अमेरिका की शरण में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ऐसा हुआ तो ट्रंप का 28 पॉइंट का फॉर्मूला मानना होगा, जिसमें पहले से ही पुतिन का फायदा है। यानी अब से ज़ेलेंस्की की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। और पुतिन का ऑपरेशन 0 डिग्री आरंभ हो चुका है, जो यूक्रेन विध्वंस का नया ब्लूप्रिंट है। यूक्रेन में भारी बर्फबारी पुतिन के प्लान का हिस्सा है। दरअसल यूक्रेन में भारी बर्फबारी में जैसे यूक्रेन के सैनिक फंसेंगे, वैसे ही रूस का फाइनल प्रहार शुरू होगा। पहले चरण में फ्रंट लाइन तक के हाईवे तबाह किए जाएंगे, जिससे यूक्रेनी सैनिकों तक गोला बारूद की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस दौरान रूसी सैनिक अचानक से हमला करेंगे। रूस की तरफ से पैराशूट बटालियन भेजी जाएगी, साथ ही हवाई हमले भी शुरू हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की को पुतिन के प्लान का अंदाजा हो चुका है, इसलिए फुल स्केल पर हमले आरंभ कर दिए। पिछले 48 घंटों में यूक्रेन ने इस साल के सबसे बड़े हमले किए। रूस के 50 से ज्यादा इलाकों में तबाही मचाई है, लेकिन कुछ ही घंटों में रूस ने पलटवार की तैयारी कर ली। रूस ने 10 शहरों में यूक्रेन के मॉस्को षड्यंत्र का बदला ले लिया। इतने हमले किए जिससे यूक्रेन को डिफेंसिव होना पड़ा। सबसे ज्यादा हमले पूर्वी यूक्रेन में हुए हैं।
यूक्रेन के कई शहर जल रहे हैं। पुतिन ने सीधा आदेश दिया है, अगर कीव को तबाह करना पड़े तो तबाह कर दिया जाए। लेकिन अब यूक्रेन को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगले कुछ घंटे यूक्रेन के लिए काल बन सकते हैं। तेर्नोपिल में रूस ने आग बरसाई, सुपरमार्केट पर हमला किया गया जिसमें 33 लोग मारे गए। मलबे में कई लोग दब गए, 18 बच्चे भी घायल हुए हैं। ये पिछले 24 घंटे का सबसे खौफनाक हमला है। ये तस्वीर ओडेसा से आई है, जहां रूस ने ड्रोन हमले किए। रात भर इसी तरह हमले होते रहे, लोग सहमे रहे क्योंकि ओडेसा में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया था। दीप्रो पर भी रूस ने शाहिद ड्रोन से हमले किए जिसमें कई इमारतों में आग लग गई। दीप्रो में रूस को बढ़त हासिल है, कई जगहों से यूक्रेनी सैनिक भाग गए। इसके अलावा चरकासी में भी घरों पर मिसाइल और ड्रोन गिराए गए जिससे कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर में जा पहुंचे। बताया जा रहा है रूस का टारगेट है अगले 48 घंटे में पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लिया जाए। जिसके बाद सैनिकों को ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन की तरफ बढ़ाया जाए, जबकि कीव में भी बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी है। और यूरोप में अगर युद्ध का विस्तार हुआ तो नेटो इसके लिए तैयारी कर रहा है। पोलैंड में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जा रही है। फिनलैंड ने रूस बॉर्डर्स पर बॉम्बर्स की तैनाती की है जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं जिससे रूस के ड्रोन हमले रोके जा सके। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। रूस के पास वाले देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती की जाएगी। ब्रिटेन अब यूक्रेन को ज्यादा हथियार सप्लाई करने जा रहा है जिससे रूस यूक्रेन में ही फंसा रहे। जर्मनी में भी लंबे युद्ध की तैयारी में हो रही है। हथियारों का प्रोडक्शन जर्मनी ने बढ़ा दिया है। एक तरफ यूक्रेन में विध्वंस, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ। यानी पुतिन यूक्रेन के बाद अगले टारगेट फिक्स कर चुके हैं। ड्रोन के जरिए जासूसी कराई जा रही है जिससे उन देशों की सुरक्षा स्थिति का पता लगाया जा सके। जैसे हालात बन रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि युद्ध का विस्तार पूरे यूरोप में हो सकता है। ज़ेलेंस्की के पास 75 घंटों का वक्त बचा है जिसमें तय करना है कि प्रस्ताव माने या फिर पुतिन से युद्ध को आगे बढ़ाएं। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का भी प्रेशर है कि ज़ेलेंस्की युद्ध में बने रहे। ऐसा होने पर रूस यूक्रेन में फंसा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियार लगातार भेजे जा रहे हैं। जबकि रूस धमकी दे चुका है यूक्रेन को हथियार सप्लाई होती रही तो उसके टारगेट पर यूरोपीय देश आ जाएंगे। यानी ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का प्रस्ताव नहीं माना तो यूरोप सुलगने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।